चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। डॉक्टर के बंसल owns a house property in Pune which is let out for ₹8,000 per month। मतलब डॉक्टर के बंसल का एक मकान है जिसको इन्होंने 8,000 रुपया प्रति महीना मतलब पर मंथ किराए पे दिया है। इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड म्युनिसिपल टैक्स आर रिस्पेक्टिवली 80,000 एंड 30%। मतलब इस मकान का जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 80,000 रुपए है और जो म्युनिसिपल टैक्स है वो 30%। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दिया हो तो वो हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। यानी इस 80,000 का 30% यानी 24,000 रुपीज म्युनिसिपल टैक्स होगा। डॉक्टर बंसल पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ पास्ट 4 ईयर अलोंग विद द करेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल की हम इनकम ले रहे हैं उस साल के म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ पिछले 4 साल का इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स एक साथ पेमेंट किया है। जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं तो वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस वही होता है जो पेड किया जा चुका होता है। अगर अनपेड होता है तो वो माइनस नहीं होता है। यानी पिछले 4 वर्षों में इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो इस साल इनका अरेंजमेंट हुआ होगा पैसे का, तो ये अपना 4 साल का इस साल के साथ पेमेंट कर दिए। मतलब कुल 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट इन्होंने किया है। तो ध्यान ये रहे कि 4 साल जो पिछले 4 सालों में इन्होंने पेमेंट नहीं किया है उसको इस साल के साथ जो टैक्स था उसके साथ पेमेंट किया है। मतलब इस साल का जो म्युनिसिपल टैक्स था उसके साथ इन्होंने इन 4 सालों का भी पेमेंट किया है। यानी इस साल ये 4 साल और ये जो करेंट प्रीवियस ईयर है ये कुल मिला के 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर फॉलोइंग। रिपेयर एंड इंश्योरेंस, यहां पे इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस, इससे मतलब है क्योंकि इन्होंने मकान बनवाने के लिए लोन लिया था जिसपे इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था यहां पे इंटरेस्ट वही माइनस होता है जो हाउस से रिलेटेड होता है। तो यहां पे देखिए इसी हाउस के लिए इन्होंने लोन लिया होगा जिसपे इंटरेस्ट 42,000 का पेमेंट किया है। द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ, बता रहा है यहां पे कि जो ये मकान था ये 3 महीने के लिए खाली भी था, तो 3 महीने का किराया इनको नहीं मिला होगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब यहां पे असेसमेंट ईयर 2021 है। अगर मान लीजिए 21-22 होता तो उसके अकॉर्डिंग जो इनकम हम लेते हैं वो इनकम ठीक असेसमेंट ईयर के पहले वाला हम लेंगे। तो असेसमेंट ईयर यहां पे 21-22 है तो इनकम यहां पे हम 20-21 की लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम लिख सकते हैं यहां पे डॉक्टर के बंसल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो जो असेसमेंट ईयर ये होता है इस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो यहां पे जो इनकम लिखेंगे हम वो 20 और 21 की लिखेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की। तो ये लेट आउट पोर्शन है क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड के बाद इसमें कुछ कहा नहीं गया है। यहां पे जो दिया गया है 80,000 रुपीज म्युनिसिपल वैल्यू है और जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो एक्चुअल रेंट इनको मिल रहा है 8,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि टोटल देखा जाए तो साल भर में इनको 96,000 रुपीज मिला है। तो इन दोनों में जो अधिक होता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। तो यहां पे अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू की हम बात करें तो वो होगा 96,000 रुपीज। अब इसमें से माइनस होता है पहला वैकेंट पीरियड। वैकेंट पीरियड जो यहां दिया गया है वो है 3 मंथ का।
3 मंथ का मतलब कि 8,000 रुपीज 1 महीने का किराया है, तो 3 महीने का हो जाएगा 24,000, जो कि इनको नहीं मिला है। तो अब ये ग्रॉस रेंटल वैल्यू से वैकेंट पीरियड हम माइनस करते हैं, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 72,000 रुपीज। अब इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स। अगर म्युनिसिपल टैक्स की हम बात करें तो यहां पे इन्होंने 5 वर्षों का टैक्स इस साल पेमेंट किया है, मतलब इस साल का तो किया ही किया है, इसके साथ साथ इन्होंने पिछले 4 वर्षों का भी टैक्स का पेमेंट किया है। तो यहां पे कुल 5 साल का टैक्स माइनस होगा। जो टैक्स रेट यहां पे 30% है, तो 30% म्युनिसिपल वैल्यू का हमेशा कैलकुलेट होगा, जो कि 24,000 रुपए आएगा 1 साल का। तो 24,000 इंटू 5, मतलब 24,000 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रुपए आएगा। अब यहां पे देखिए, ये हमको माइनस करना है, ये प्लस फिगर है, ये माइनस फिगर है, तो माइनस वाला यहां पे ज्यादा है। जब माइनस वाला ज्यादा होगा तो जो नेट एनुअल वैल्यू हमारा आएगा, एनएवी आएगा, ये निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा ये अब देख लेते हैं हम लोग, 0,0,0,8 और यहां पे 11 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 48,000 रुपीज नेगेटिव में एनएवी आया, नेट एनुअल वैल्यू आया। जब नेट एनुअल वैल्यू माइनस में आएगा तो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा, जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होता है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो हमारी नेट एनुअल वैल्यू को कम करता है ताकि कम टैक्स देना पड़े। यहां तो ऑलरेडी नेगेटिव में है तो वो माइनस नहीं होगा। वो जब प्लस आता है एनएवी, मतलब पॉजिटिव में फिगर आएगी, तब वो माइनस 30% होगा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सिर्फ एक ही डिडक्शन माइनस होगा अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो कि इन्होंने पेमेंट किया है 42,000 रुपीज। तो 42,000 माइनस अगर करते हैं, ऑलरेडी ये फिगर माइनस है, इसी में से कोई फिगर को जब माइनस करेंगे तो यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 90,000 रुपीज नेगेटिव में। तो ये जो आया हमको यहां पे इनकम नहीं आएगा, यहां लॉस आएगा, तो लिख लेंगे हम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां लॉस आने का रीजन ये है कि इन्होंने जो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है 5 साल का, मतलब 1 साल, मतलब इस वर्ष का एक और पिछले 4 साल का, तो यहां पे कुल 1,20,000 म्युनिसिपल टैक्स ही हो गया, इसलिए ये फिगर नेगेटिव में आया। अब ये जो 4 साल का इस बार पेमेंट किए हैं, इसके पहले इन्होंने नहीं किया होगा, फिर उसके पहले भी नहीं किया होगा, मतलब पिछले 4 सालों में इन्होंने म्युनिसिपल का टैक्स का पेमेंट नहीं किया होगा, तो वहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं हुआ होगा। तो यहां पे सब एक साथ इन्होंने 5 साल का पूरा किया है पेमेंट, तो यहां पे पूरा माइनस हो गया है। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर अनपेड होता है तो वो माइनस नहीं किया जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है वो 90,000 लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।